यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 2003 का क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले रिलेटेड थियरी रिवाइज करना है। ऑप्शन इवन ऑड के हैं, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इवन ऑड फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू, बोलिए y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है डोमेन में। द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इवन इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन लाइक cos x, sec x, एक्स स्क्वायर। इवन पावर का तो कोई भी फंक्शन हमेशा ही इवन फंक्शन होगा। राइट, द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ऑड, ये इवन हो गया। एक शॉर्ट रिवीजन है, ऑड की बात करें एफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स मिले मीन्स ऑड फंक्शन फॉर ऑल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने लिखी है, इसका क्या मतलब है अभी एग्जांपल से समझते हैं। ऑड फंक्शन के एग्जांपल लाइक साइन एक्स, टेन एक्स, एक्स क्यूब। याद रखिएगा ऑड पावर के एवरी फंक्शन ऑड नहीं होते, ये रूल इवन पे ही अप्लाई। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं आपको बोलूं एफ एक्स इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, तो बेसिकली कॉस का नेचर क्योंकि इवन होता है इसलिए ये फंक्शन इवन का एग्जांपल होगा। तो आप ऐसे कोई मिसकंसेप्ट ना बनाए। तो इवन और ऑड का कंसेप्ट हुआ कि आपने x के प्लेस पे माइनस एक्स रखा, प्लस एफ एक्स मिला, आपने कहा इवन। माइनस एफ एक्स मिलता मान लो तो आप बोलते ऑड, और ये दोनों ही नहीं मिलते मीन्स एफ माइनस एक्स रखने पे ना तो ये एफ एक्स मिलता ना ये माइनस एफ एक्स मिलता, तो हम बोलते नाइदर इवन नॉर ऑड। और सपोज फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर हम नॉट डिफाइंड या नन ऑफ दिस बोलते। नॉर्मली इवन ऑड वाले क्वेश्चंस में, इसमें एक दे दिया ये जरूर पीरियोडिक, पर ध्यान रखिए इवन ऑड वाले क्वेश्चन में नॉर्मली जो ऑप्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ऑप्शन ए मिलेगा आपको इवन, बी ऑड फंक्शन, सी नाइदर इवन नॉर ऑड, डी नन ऑफ दिस और नॉट डिफाइंड। तो कई बार नन ऑफ दिस और नॉट डिफाइंड भी आंसर होता है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। तो आप एक बिल्कुल बेसिक फंडा याद रखिएगा, अगर नेगेटिव पुट करने पे फंक्शन का नेचर चेंज ना हो तो इवन, चेंज हो जाए नेगेटिव आ जाए तो ऑड, दोनों ना हो तो नाइदर इवन नॉर ऑड। तो मैं हमेशा आप सबको बोलूँगा कि आप अपने आप को इवन बनाओ, किसी भी कंडीशन में आपको चेंज नहीं होना है। जो आपने टारगेट सेट किया है वो आपको अचीव करना ही है। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं एफ एक्स इक्वल टू 3 पावर एक्स, आपने x की जगह माइनस रखा, क्या हुआ, दिस इज 1 अपॉन 3 पावर x, 1 अपॉन एफ एक्स। ये ना तो इक्वल टू एफ एक्स है ना इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मैं दूं x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपने रखा माइनस, ये इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, माइनस एफ एक्स नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। मान लो मैंने एफ एक्स माइनस रखा तो ये मिला प्लस, ये भी प्लस पर ये माइनस, देन अगेन ना तो ये एफ एक्स के इक्वल है ना माइनस एफ एक्स के इक्वल है, मीन्स नाइदर इवन नॉर ऑड। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट, जिस डोमेन में डिफाइंड है वो देखें। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा बात ध्यान रखना, लॉग के क्वेश्चन में स्पेशली ये होता है, x की जगह आपने माइनस एक्स रखा तो क्या हुआ, देखिए ये रख देता हूँ, तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी लगेंगी नहीं है, इसी समय रिवाइज करिए, लॉग a बाई बी इक्वल टू माइनस लॉग b बाई ए। मैं इसको लिख सकता था माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑड फंक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। राइट, जो आपको भी क्वेश्चन दिया है इसको अगर हम देखें x की जगह सपोज मैं माइनस रखूं तो क्या आता है। अगर मैंने x के प्लेस पे माइनस रखा तो देखिए क्या होगा, लॉग माइनस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देख के एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, हम नाइदर इवन नॉर ऑड लिख देते हैं। ये क्वेश्चन कई बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर लॉग। यहाँ पर लॉग की भी प्रॉपर्टी लगती है। अगर मैं इसको बोलूँ आपसे रेशनलाइज कर दें तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। राइट, क्या हुआ,
लॉग ऑफ इवन और ऑड को हम वैसे ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ग्राफ में याद रखिएगा इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन पे भी होगा, और ऑड फंक्शन जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स, ये कैंसिल, ये मुझे मिला 1 अपॉन। अब सपोज आपको लॉग की प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो आपको सबसे पहले लॉग का रिवीजन इसी समय करना चाहिए। अलग से करोगे 4 घंटे में करोगे, साथ में करोगे 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि लॉग 1/x माइनस लॉग x होता है, तो ये हुआ माइनस लॉग रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ x, और ये माइनस मिला मतलब माइनस एफ मिला, तो ये स्पेशली फंक्शन हुआ ऑड फंक्शन, यानी जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर होगा ऑड फंक्शन। अब इसमें इवन ऑड में और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं करना, हमें इवन ऑड का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए आपको बनना चाहिए। अब सपोज मैं आपको क्वेश्चन ऐसा देता, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए लॉग एक्स, क्या होता, मैं माइनस रखता तो मुझे लॉग माइनस एक्स मिलता। अब इसका आंसर हम बोलते नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइंड फंक्शन है, राइट? ये नॉट डिफाइंड हो गया बिकॉज लॉग एक्स की जो डोमेन होती है इस वाले के लिए वो ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइंड है। तो जब आपने माइनस रखा तो नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि इनपुट हमारा ओरिजिनल फंक्शन वाला ही लगता है। स्पेशली अगर हम अलग से समझें, लॉग एक्स दिया है, लॉग माइनस एक्स दिया, ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है, ये ग्रेटर देन 0 के लिए, ये लेस देन 0 के लिए। बट हमें क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन की जो डोमेन है वही इनपुट रखना होता है, इसलिए हमने आंसर बोला नॉट डिफाइंड। जैसे एक और एग्जांपल समझें, रूट एक्स लिखा है, अब ये हमें पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, अगर मैं माइनस एक्स रखूं तो रूट माइनस एक्स, अब इनपुट यही वाला देना होगा, तो अगेन इसका आंसर आप नन ऑफ दीज या नॉट डिफाइंड बोलते। क्लियर है बात? तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो ध्यान रखना है। तो इवन और ऑड में एक सिंपल सा लॉजिक है, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखिए, रिजल्ट सेम मिले तो इवन, माइनस के साथ मिले तो ऑड, दोनों ना मिले तो नाइदर इवन नॉर ऑड, और अगर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो नॉट डिफाइंड, या अगर नन ऑप्शन दिया है तो वही मार्क करिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखें, द लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन -π/2 to π/2 फॉर विच fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x/2 - 1 प्लस log cos x इज डिफाइंड। हमें बताना है कि इस इंटरवल में सबसे बड़ा कौन सा इंटरवल हो सकता है जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड हो, राइट? अब अगर हम समझें लॉजिकली तो एक तो मुझे जो दिया हुआ है वो -π/2 से +π/2 दिया हुआ है, मतलब मुझे इससे आउट नहीं होना, इससे कम नहीं लेना है। अब अगर हम देखें तो ऑप्शन उसी तरह के हैं, सभी इसी इंटरवल में, केवल ये नहीं है, तो ये तो रिजेक्ट वैसे ही हो गया, राइट? अब इन तीनों ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें बहुत केयरफुली करना है क्वेश्चन को। 4 पावर माइनस एक्स स्क्वायर होने से एक बात समझ में आती है कि ये ऑलवेज डिफाइंड है। अच्छा, -π/2 से +π/2 में अगर हम देखें तो कॉस का नेचर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब log cos x भी डिफाइंड है, log cos x भी डिफाइंड है, क्योंकि यहां पर निगेटिव नहीं आना चाहिए था। अगर ये 0 to π होता तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। तो -π/2 से +π/2 में cos का रिजल्ट पॉजिटिव होता है, इसलिए π/2 ओपन में रखा है, क्योंकि ठीक π/2 पे cos 0 होता है, log 0 नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ ओपन रखा। तो इसका मतलब मेरी log cos x की टेंशन भी खत्म, ये ऑलवेज डिफाइंड है गिवन इंटरवल में, ये भी डिफाइंड है। अब बचा केवल ये। अब cos इनवर्स के बारे में एक बात आपको पता है कि ये -1 से +1 के बीच में होता है, इसका मतलब x/2 -1 1 से -1 के बीच होगा, यानी 0 to 1, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 0 to 4, राइट? 0 to 4। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, अब मतलब ये हुआ कि इसमें हम नेगेटिव इनपुट, नेगेटिव वाला स्केल नहीं दे पाते। मतलब आप कोई नेगेटिव रखते तो आप लॉजिकली भी सोचिए, आप कोई भी नेगेटिव रखते तो पहले ही -1 है और ये माइनस हो जाता तो -1 से छोटा हो जाता, जिस पे इनवर्स डिफाइंड नहीं, यानी आप मिनिमम वैल्यू 0 रख सकते, 0 रखा, ये -1 हो गया। पर
इसको आप यहां पर 4 तक रख सकते थे, पर मेरी लिमिट अपर है π/2 और पूरा कैलकुलस रेडियन में होता है। अब 4 और π/2 में पाई का मतलब होता है 3.14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1.7 समथिंग, तो इसका मतलब हमारा स्केल हुआ 0 to π/2। क्लियर है बात? स्केल क्या हो गया हमारा, यहां पर 0 to π/2 की बीच की वैल्यू हम ले सकते थे। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए, यहां पर ये इंटरवल मुझे 0 to π/2 होगा, देख लेता हूं। तो आंसर हुआ 0 to ओपन इंटरवल π/2। ध्यान रखिएगा π/2 क्योंकि हमें गिवन में नहीं था, इसलिए हम π/2 रख नहीं सकते थे और वैसे भी ये π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाता। तो आंसर हुआ 0 to π/2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, 2014 का क्वेश्चन है। इफ a बिलोंग टू r एंड, मतलब a एक रियल नंबर है, एंड द इक्वेशन -3 टाइम्स ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस a स्क्वायर। क्वेश्चन में मेंशन था वेयर दिस साइन इज रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, मींस इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। देन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a लाई इन द इंटरवल, मींस a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी। अगर हम एक बात समझें, मैंने आपको बताया था जब पीरियोडिक फंक्शन बताया था, ये एक स्पेशल पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसकी रेंज होती है 0 to 1, राइट? आप कोई भी इंटीजर रखो, 5 - 5 0, 6 - 6 0, 7 - 7 0। क्लियर है बात? एंड इक्वेशन हैज नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब हमें यहां पे ये समझना है कि हमें ये पता है इसकी रेंज 0 to 1 के बीच में होती है। अब इसको एक काम करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को एक नया वेरिएबल ले लें, चाहे तो हम y ले लें। तो एक तरह से क्वेश्चन ऐसा हो गया, -3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 और a स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब हमें a की रेंज बतानी है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 से 1 के बीच में ही है। मतलब अगर मैं इसको समझूं तो ये एक ग्राफिकली तरीके से भी मैं इसको समझ सकता था, यानी इसको एक फंक्शन लेके भी समझ सकता था। कैसे, वो बताता हूं मैं आपको। यस, तो a स्क्वायर इक्वल टू देखिए क्या, 3y स्क्वायर माइनस 2y। अब एक बात समझे हम, y हमें पता है ऑलरेडी कि y की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, राइट? ठीक, अगर मैं 0 रख दूंगा तो 0 मिलेगा, पर अगर मान लो 1 नहीं रखना है पर 1 रखता तो 3 - 2 होता 1, यानी a स्क्वायर जो है वो लॉजिकली हम समझें तो 0 से 1 के बीच में, राइट? अगर a स्क्वायर 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 to 0 यूनियन ऑफ 0 to 1। तो आंसर इसका होना चाहिए a, -1 to 0 यूनियन ऑफ 0 to 1। राइट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2005 का क्वेश्चन है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) satisfy the functional equation f(x - y) equal to f(x) f(y) minus fa minus x fa plus y where a is a constant and f0 given है 1, f2a minus x पूछा है, राइट? क्या गिवन है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये गिवन है f(x minus y) a माइनस b जैसा समझिए, f(x) पहला फंक्शन आया इंटू f(y) माइनस fa माइनस x fa प्लस y। अब आपसे पूछा क्या है वो समझिएगा, f2a माइनस x पूछा है, तो 2a माइनस x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a माइनस x माइनस a। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे x माइनस y पता है। अब ये हमारे लिए x का काम करेगा और ये पूरा हमारे लिए एज अ y काम करेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बताइए? इसे लिख सकता हूं fa इंटू y लिखना है तो f(x माइनस a) माइनस ऑफ fa माइनस x, तो माइनस a, fa प्लस y, तो बोलिए क्या होगा, a प्लस y क्या है, x माइनस a। अब हम सिस्टमेटिक तरीके से समझें तो ये तो f2a माइनस x ही है, यहां पर मिला f है f(x माइनस a) माइनस f0 इंटू f(x), ऐसे कैंसिल। अब आपके पास f0 की वैल्यू 1 है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि fa की वैल्यू क्या होगी, यहां पर fa है, f(x माइनस a) है, f0 f(x) है। अगर मैं आपसे बोलूं fa की वैल्यू क्या होगी तो समझिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x और
y की जगह आप 0 0 पुट कर दें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे पुट किया 0 माइनस 0 0, f0 माइनस fa इंटू fa, राइट। f0 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी 1 इक्वल टू 1 माइनस fa का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो fa का होल स्क्वायर किसके इक्वल आया? 0 के, यानी fa किसके इक्वल हुआ? 0 के। तो अगर इसको 0 कर दें तो f2a माइनस एक्स इक्वल टू, ये ऑलरेडी 1 है तो क्या मिला? माइनस fx। आपको एक ऑप्शन दिया है माइनस fx। एक बार फिर समझिए, आपसे पूछा है f2a माइनस एक्स, तो मैंने इसे ब्रेक किया a माइनस एक्स माइनस a, ये 2a माइनस एक्स ही लिखा है। इस पूरे को मैंने x जैसा कंसीडर किया, इस पूरे को y। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर x माइनस a रख दीजिए आप, तो आपको ये रिजल्टेंट मिला। अब इसमें इसकी वैल्यू 1 थी, fa की वैल्यू मैंने निकाली। fa निकालने के लिए मैं x और y को 0 रखूँगा तो अपने आप ही मुझे fa मिलेगा, और f0 की वैल्यू गिवन थी तो fa भी 0 के इक्वल आया। तो करेक्ट आंसर हुआ f माइनस एक्स। राइट डाउन दिस क्वेश्चन।